धर्मस्वरूप साहब जी कोर्ट स्टेशन के पास उतरते हैं और शाम हो गया। एक व्यक्ति थे वहां पर, बब्बन दास जी, ठीक से सुनिए, उनकी जीवनी है, उसके यहां चले जाते हैं, रात भर रहे। पूज्य गुरुदेव जी सुबह जगे और लेटरिन के लिए निकल जाते हैं हवाई फील्ड में, जिस हवाई फील्ड में अभी वार्षिक का कार्यक्रम होता है। उस वार्षिक कार्यक्रम अभी आप वहां पर देख रहे हैं। जस्ट परम पूज्य सदगुरुदेव जी पता लगाते हैं कि ये जमीन किसका है। पता लगाते लगाते पता चल गया कि ये जमीन मोल बाबू का है। आप लोगों ने सुना होगा पप्पू सिंह, उदय सिंह, और पूर्णिया के वो बहुत बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, एमपी बने हैं, कई बार एमपी बने हैं। विचार कीजिए, पूर्णिया के, उन्हीं के पिताजी का नाम मोल बाबू। पूर्णिया में 12 जमीन उसी का होगा, समुच्चा पूर्णिया में। विचार कीजिए, मोल बाबू के पास परम पूज्य सदगुरुदेव जी गए और मोल बाबू देखने लगे कि कौन आदमी आया है मेरे आगे में। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का देह का सूरत देख करके, कपड़ा देख करके कहा, ये सन्यासी कौन है, बड़ा दिव्य रतन बुझाता है। मोल बाबू हाथ जोड़ लेते हैं। वो राजपूत सिंह थे, लेकिन जल्दी झुकने वाला नहीं था। देखा कि एक तेजस्वी सन्यासी मेरे सामने में खड़े हैं, तो पूछते हैं, सन्यासी तुम क्यों आए? कहा, बाबा कोर्ट स्टेशन के बगल में जंगल झाड़ है बहुत, वो जमीन आपका है? कहा, मेरा ही है। कहा, आप 1 एकड़ दे दीजिए हमको, कबीर आश्रम बनाना है। कहा, कितना रुपया दीजिएगा? कहा, जो रुपया है बैग में है। कहा, बैग में जितना ही है वो दे दीजिए। चलिए रजिस्ट्रार, आपको हम रजिस्ट्री कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, यही शब्द का चोट पड़ा परम पूज्य सदगुरुदेव जी को देख करके मोल बाबू ने कहा कि बैग में जितना ही टका आपको दिया है लोगों ने बंदगी में, वही टका दे दीजिए, आपको हम रजिस्ट्री कर दिए। तो मोल बाबू जाकर के रजिस्ट्रार में जाकर रजिस्ट्री कर दिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जीवनी। और पूज्य सदगुरुदेव जी पचीरा ज्यादा आना जाना होने लगा। वहां पर रुद्रानंद मंडल नाम का एक व्यक्ति है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, और रुद्रानंद बाबू परम पूज्य सदगुरुदेव जी का गिरहस्था आश्रम में दाहिना हाथ बन जाते हैं। दाहिना, जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं, मास्टर साहब श्री सत्यनारायण बाबू, आज से 4 वर्ष पहले जो मेरा वार्षिक सत्संग हुआ, उसमें आधा खर्चा जीप पर लाद करके सत्यनारायण बाबू अब पहुंच गए सीधे जीवजपुर। दाल उतार दिए, आलू उतार दिए, चावल उतार दिए, मसाला का बोरिया उतार दिया। हम देख करके दंग रह गए। पूरे जीवजपुर समाज देख करके दंग रह गया कि 12 न खर्चा यदि कोई लाए हैं तो खाबदो कन्हेली की धरती पर से कोई मास्टर आया है, वो बेचारे 12 न खर्चा ला करके रणवीर साहब के आश्रम में रख दिए हैं। इनका नाम वहीं से उत्थान हो गया। उसी प्रकार रुद्रानंद बाबू परम पूज्य सदगुरुदेव जी का एक दाहिना हाथ बन जाते हैं। आओ, जब जब वार्षिक कार्यक्रम आता था तो रुद्रानंद बाबू पुआर की व्यवस्था करते थे, चावल की व्यवस्था करते थे, आलू सब्जी की व्यवस्था करते थे, बहुत व्यवस्था करते थे वार्षिक कार्यक्रम को सफल के लिए। और रुद्रानंद बाबू खर पतवार कटवा करके वहां पर पूज्य सदगुरुदेव जी का खर का घर बनाए। खर का घर, खर का घर अभी है डुमरिया में, किसी को शायद विकास हो गया है, सब जगह ईटा आ गया। खर का घर बनवाए रुद्रानंद बाबू और कई सहयोगी मिल करके। काझा बनिया पट्टी का एक व्यक्ति और है जिसका नाम हम भूल रहे हैं, कोई यादव था ऐसे। ये दोनों व्यक्ति परम पूज्य सदगुरुदेव जी का दाहिना हाथ बने थे। और वहां पर छप्पर वाला घर बना, आश्रम। और उसी में पूज्य गुरुदेव जी छोटी लाइन की गाड़ी में, छोटी लाइन की गाड़ी चलती थी फारबिसगंज रूट में, देखे होंगे। और अपना क्षेत्र में ज्यादा छोटी लाइन चलता था। उस समय पूज्य गुरुदेव जी को एक साइकिल भी नहीं था, किसी तरह से साइकिल लिए, तब मोटरसाइकिल लिए, तब जीप लिए थे, कमांडर गाड़ी।
अब उसके बाद मार्शल आया, उसके बाद अब तो बहुत गाड़ी आ गई पूज्य गुरुदेव जी के लिए, 3-3 गाड़ी 4-4 गाड़ी, विचार कीजिएगा। तो छप्पर के घर में पूज्य सदगुरुदेव जी आते थे, जाते थे, रहते थे। 1-2 बार डकैती भी हो गई, उसमें चोर भी आया और 3-4 साधक उस समय, पुराने साधक जैसे पथिक साहब, आत्मस्वरूप साहब, चित्त स्वरूप साहब, इनको चोरवा लोगों ने बहुत मार भी मारे थे। पूज्य सदगुरुदेव जी को एक थप्पड़ भी नहीं लगाए, लेकिन ये 2-3 ब्रह्मचारी को बहुत मार मारे ताकि यहां से भाग जाए लोग, याद कर लीजिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी कबीर का झंडा गाड़ दिए तो गाड़ा रह गया, विचार कीजिएगा। तो कबीर साहब का झोपड़ी केवल गाड़े, आज झोपड़ी से वहां पर जाइए, करोड़ों करोड़ रुपया का बिल्डिंग पड़े हुए हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के मंच पर लालू यादव रेल मंत्री थे, वो भी आ चुके हैं, विचार कीजिए। विजेंद्र बाबू जल मंत्री, वो भी आ चुके हैं। तेजस्वी यादव जी, वो भी आ चुके हैं। बड़े बड़े राजनेता आ चुके हैं और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में माथा टेकते थे। आप लोग देखे होंगे पूर्णिया मंच पर बड़े बड़े मंत्री प्लेन से आए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल परम पूज्य सदगुरुदेव जी का शिष्य है। सिमराहा में करोड़ों का लागत से आज जो मठ बनी है, उसमें 1 टका 2 टका 3 टका होगा क्षेत्र के लोगों का, लेकिन करोड़ रुपया डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी दे करके आज सिमराहा मठ को चमका दिए। बोलिए दिलीप कुमार जायसवाल की। विचार कीजिएगा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी में वो खूबी था। आज आप पूज्य गुरुदेव जी की श्रद्धांजलि मना रहे हैं और श्रद्धांजलि सभा में देखिए, हमारे 8 दिन पहले फोन किए श्री कपिल बाबू कि रणवीर साहब जी आपको मोबाइल में देख रहे हैं, आपको इस क्षेत्र में बहुत लोग नहीं देख रहा है, लेकिन मोबाइल में तो सब कोई देख रहे हैं आपको, आप आइए श्रद्धांजलि सभा में, यहां चंदा चिट्ठा किया जा रहा है। गरीब मूर्ति सब जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के प्रति आस्था रखते थे, वो सब परम पूज्य सदगुरुदेव जी का श्रद्धांजलि मना रहे हैं। हमने कहा और कौन सब आ रहे हैं? कहा क्षेत्रीय साधु जितने भी हैं सब रहेंगे और बाहर से आप रहेंगे। मैंने कहा वचन देता हूं, और जो जिस दिन से पूज्य गुरुदेव जी डेट किए हैं, स्वर्ग लोक चले गए हैं, उस दिन से मुझे 1 घंटा की फुर्सत नहीं मिलती है। श्रद्धांजलि सभा में कितने जगह गए, आज भी मनाते मनाते यहां तक पहुंचे हैं। और पूर्णिया आश्रम में भी जाकर के कामकाज देखना पड़ता है, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो चले गए हैं, लगता है कि संसार उदासा हो गया, सन्नाटा छा गया है, बुझाता ही नहीं है कहीं कोई है, ऐसा दिल में कभी कभी महसूस होता है, प्रतीत होता है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहना पड़ता है, गौरवान्वित के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से गाछ का जड़ गिर जाने से डाल पत्ता सूख जाता है, वैसा दिल बुझाता है। लेकिन भरोसा देते हैं कबीर साहब का बीजक, बेटा इस पृथ्वी पर कोई रतन का कमी नहीं है, फिर कोई न कोई जरूर धर्मस्वरूप साहब जी के पोस्ट पर उसी तरह का रतन जरूर आ जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। तो ये पूज्य गुरुदेव जी का जीवन है। इन्हीं जीवनिया को मैं बोलते बोलते आप सबों के बीच बातों को विराम देता हूं। आइए मैं भजन और विचार आप लोगों के बीच रखता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।